Hello 10th class students, you are watching Saya classes for math class 10th। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनकी डिफाइंस क्या क्या आती है उनके अंदर। रियल नंबर के अंदर हम कौन कौन से नंबर्स को यूज करके चलते हैं, रियल नंबर होते क्या हैं, रियल नंबर किन किन नंबर से मिलकर बनते हैं, रियल नंबर के अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, और ऑल्सो डिस्कस करेंगे हम आज की इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। ओके चलो करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, रियल नंबर क्या होते हैं, जो हमारा चैप्टर है पहले तो हम क्या करेंगे उसके बारे में ही पता करेंगे। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि जो हमारे चैप्टर का नाम है वो होता क्या, उसका मीन्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तब तक हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं सोल्व करने के लिए क्वेश्चंस कि हमारे नंबर्स रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर क्या होते हैं बेटा, एनी नंबर। एक चीज़ याद रखना, दुनिया के अंदर जो भी नंबर होते हैं ना, दुनिया के अंदर जितने भी नंबर होते हैं, जिस भी टाइप के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। चलो पढ़ते हैं डिफाइन। एनी नंबर, कोई भी नंबर, दैट कैन बी थिंक ऑफ, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ देना, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, उनको छोड़कर वो क्या होते हैं, इज ए रियल नंबर। जिस भी नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जिस भी नंबर के बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो नंबर क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। ओके, कोई भी नंबर दुनिया के अंदर जितने भी नंबर आप सोचो अपने दिमाग के अंदर। मैंने सोचा, क्या सोचा मैंने सोचा √5 इरेशनल नंबर है, तो भी तो क्या होगा, रियल नंबर होगा। नंबर किसी भी टाइप का हो, चाहे p/q की फॉर्म में हो, चाहे p/q की फॉर्म में ना हो, चाहे माइनस हो, चाहे वो प्लस हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ द रियल नंबर क्या कहता है, द सेट ऑफ द रियल नंबर विच इज डिनोटेड बाय आर। रियल नंबर्स को किससे डिनोट करके चलेंगे हम, आर से। किससे डिनोट करके चलेंगे हम, आर से। ठीक है। इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, किसका यूनियन सेट होता है, ये रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर को किससे डिनोट कर देंगे, क्यू से। इरेशनल नंबर को किससे डिनोट कर देंगे, Q से डिनोट कर देंगे, है ना। ओके, दिस इंडिकेट दैट रियल नंबर इज इंक्लूड नेचुरल नंबर। इस नंबर के अंदर किन किन नंबर्स को, रियल नंबर के अंदर किन किन को ऐड कर लोगे, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, है ना। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो बेटा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जीरोज़ क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, पढ़ चुके हैं ना 9th क्लास के अंदर। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, लाइक 3, 0, 1.5, 3/2, √5, सो ऑन। कुछ भी सोचते रहो, जो भी नंबर सोचोगे वो क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर हो जाएगा। ओके, इसमें क्या याद रखना है, कुछ फैक्ट बता रखे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पता चलेगा कि आपको 9th क्लास के अंदर कितना याद किया चीज़ें। 9th क्लास को दोबारा से याद दिलाती है चीज़ें। क्या, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। क्या कहता है बेटा, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। कैसे, नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या होते हैं, हमारी सिंपली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग, कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नेचुरल नंबर होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स के अंदर और क्या ऐड हो जाता है, इसके अंदर 0 और ऐड कर दो, वो होल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, अरे होल नंबर्स आर इंटीजर,
कहता है जितने भी होल नंबर होते हैं ना वो सारे इंटीजर होते हैं। हाँ होते ही हैं। इंटीजर के अंदर क्या क्या आ जाता है, प्लस और माइनस के जितने भी नंबर होते हैं। होल नंबर तो आएंगे ही, होल नंबर तो सारे के सारे प्लस होते हैं। नेचुरल नंबर का अगर माइनस ले लेंगे, माइनस ऑफ नेचुरल नंबर ले लेंगे, वो भी आता है इंटीजर के अंदर। लेकिन यहाँ तो क्या रखा है, क्या होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते? होल नंबर तो होते हैं हमारे इंटीजर। हाँ, इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे। जितने भी इंटीजर होते हैं ना, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, वो नहीं होंगे भाई, क्योंकि इंटीजर के अंदर तो माइनस भी आते हैं, है ना, और होल नंबर के अंदर तो ओनली पॉजिटिव नंबर आते हैं। ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, हाँ हो सकते हैं। ऑल इंटीजर्स, मैंने बताया था इंटीजर क्या थे, प्लस और माइनस के, प्लस और माइनस के जितने भी नंबर होते हैं हमारे नंबर लाइन के ऊपर, वो इंटीजर होते हैं, वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं ना। अगर हम ये कहें कि ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, ना रैशनल नंबर क्या होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं ना, प्लस में फ्रैक्शन नंबर होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर। तो इंटीजर तो होंगे ना रैशनल नंबर, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर क्या नहीं होंगे, इंटीजर नहीं होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर तो अपने अंदर फ्रैक्शन को भी लेके चलता है। ओके, ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। जितने भी दुनिया के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वो भी रियल नंबर होते हैं। मैंने बताया क्या था रियल नंबर क्या थे, कुछ भी नंबर सोच लो भाई, चाहे वो रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे वो फ्रैक्शन में, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे किसी के अंदर भी हो गई, वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं बेटा जी। ओके, बस ये सारे के सारे पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। कैसे भी घुमा कर आके फिरा के हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, इसमें से हम बता देंगे रियल नंबर में से। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर हमें जो चीज़ें पढ़नी है खाली हम वही देखेंगे, ना कि पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। किसका इंट्रोडक्शन देखेंगे? एक्सरसाइज फर्स्ट का। रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा सिस्टम को यूज़ करते हैं, कौन से चीज़ को लेके चलते हैं? एक क्या होता है हमारा इक्लोइड डिवीजन लेम्मा होता है। लेमा क्या होता है, पहले तो वही देखो। लेमा क्या होता है बेटा? ए लेमा इज ए स्टेटमेंट, ओनली क्या होती है बेटा? स्टेटमेंट होती है, विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड एंड इट इज़ यूज फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट। अरे लेमा ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक स्टेटमेंट होती है जो दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करके चलती है, जो हमने क्वेश्चन पूछा है ना उसको प्रूव करती है, वो क्या होती है? हमारी लेमा होती है, स्टेटमेंट होती है। ओके, बस इतना ही था। अरे ये क्या था, बस ये तो स्टेटमेंट को हमें बस प्रूफ ही करना है, लेमा तो इतना ही बताएगा। इक्लिड डिवीजन देखो, इक्लिड डिवीजन क्या कहता है? इट इज़ ए बेसिक द रीस्टेटमेंट। क्या कहता है? किसी भी यूजुअल डिवीजन सिस्टम के अंदर नॉर्मली जब डिवाइड करते हैं ना, मैंने डिवाइड किया किसको? 12 को किससे डिवाइड किया? 3 के साथ। 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या है मेरे पास? 0। उसके को रिप्रेजेंट करके चलता है इक्लिड डिवीजन, कि हम जो नॉर्मली डिवाइड करते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करके चलता है। द फॉर्मल स्टेटमेंट फॉर दिस इज, कैसे, क्या स्टेटमेंट है इसके लिए? देखो, फॉर ईच पेयर ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मेरे पास 2 इंटीजर है बेटा, ए एंड बी। क्या है? 2 इंटीजर हैं ए एंड बी, पॉजिटिव, वो भी नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे, नेगेटिव नंबर कोई नहीं लेके चलना, क्या लेके चलेंगे? खाली पॉजिटिव नंबर्स को। दे एग्जिस्ट यूनियन होल नंबर्स, किसके साथ एग्जिस्ट करते हैं? यूनिक होल नंबर पी एंड आर। अब ए क्या होता है मैम, बी क्या होता है, पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है? ए क्या होता है हमारा? डिविडेंड। बी क्या हो जाएगा? डिवीज़र। क्यू क्या हो जाएगा? क्वोशंट। रिमाइंडर आर। पता चला ए क्या होता है, बी क्या होता है?
क्यू क्या होता है, आर क्या होता है। ओके, कहता है कि जो ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है ना, उनका पेयर है, वो किसके साथ एग्जिस्ट करके चलते हैं, कोई भी होल नंबर क्वोशंट, यूनिक होल नंबर क्वोशंट है और जो हमारा रिमाइंडर है, अगर उसको सेटिस्फाइड कर दे, अगर उनके द्वारा इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, डिविडेंड किसके इक्वल होना चाहिए, डिविजर इनटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। आ गया ना, ये क्या है डिविडेंड, ये क्या हमारा डिविडेंड, ये क्या हमारा डिविजर, ये ए, ये है बी, ये क्या है क्वोशंट, ये क्या हमारा रिमाइंडर। अगर इस इक्वेशन को सोल्व कर देगा ना, इस रिलेशनशिप को, तो क्या हो जाएगा, वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, वही बताता है, वही डिवाइड करता है हमारा इक्वल डिवीजन लेमा। ठीक है, कर दो। अगर हमारा 0 आ जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और किससे छोटा आ जाता है हमारा रिमाइंडर, बी से। बी क्या था हमारा, बी क्या था हमारा, डिवीजर था। अगर इससे छोटा आ जाता है तो क्या होगा, ये हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ओके, ये रिलेशनशिप प्रॉपर माना जाएगा ना, सेटिस्फाइड माना जाएगा ना। वेयर क्यू एंड आर कैन बी ऑल्सो 0, क्वोशंट भी 0 हो सकता है और रिमाइंडर भी 0 हो सकता है। वेयर ए इज ए डिविडेंट, तो ए क्या हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, डिविजर, क्यू क्या हो जाएगा, क्वोशंट, आर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ओके, और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। मीन्स क्या कहता है कि डिविडेंड किसके इक्वल होना चाहिए, डिविजर इनटू में क्वोशंट प्लस में आर हो जाएगा ना। देखो 12 किसके इक्वल आ रहा है इधर, 3 इंटू में क्वोशंट कितना है 4 प्लस में 0, 12 इज इक्वल टू 12 आ गया। यही तो हमें चाहिए था, इक्वल डिवीजन यही तो कहता है, इक्वल डिवीजन लेमा यही तो कहता है कि प्रूव होनी चाहिए, जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट हमने दी है वो प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा प्रूव हो जाएगी कि जो हमारा डिविडेंड था वो रियल था, सही था। ओके, लॉगरिथम क्या कहता है, एन लॉगरिथम गिव अस सम डेफिनेट स्टेप टू सोल्व द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए प्रॉब्लम इन वेल डिफाइंड मैनर। कुछ नहीं कहता है लॉगरिथम, ये कहता है कि जो हम किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे, सोल्व कर रहे हैं ना, वो किसके साथ, जो हमारी प्रॉब्लम थी अगर उसको सोल्व कर दे, वो किसके अंदर होना चाहिए, वेल डिफाइंड सॉल्यूशन के साथ होनी चाहिए और वेल डिफाइंड मैनर के साथ होनी चाहिए। किसके साथ होनी चाहिए, मैनर के, मतलब स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए और मैनर के, वेल डिफाइंड मैनर के साथ सोल्व होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ। इक्वल डिवीजन लेमा क्या कहता है, लेमा क्या होता है, लेमा तो कुछ नहीं होता भाई, जो हमने स्टेटमेंट बताई है ना उसको प्रूव करने के लिए अदर स्टेटमेंट होती है। ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है, किसी भी डिफाइन प्रॉब्लम, कोई भी हमारी किसी भी टाइप की पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, उसको डिफाइन करने के लिए हम किन को डेफिनेट स्टेप ले, किसके अंदर, वेल डिफाइंड मैनर के अंदर, वेल डिफाइंड मैनर के अंदर स्टेप टू स्टेप करते रहे चीज़ों को। ओके, चलो गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब कहता, अभी तो लेमा पढ़ा था ना, इक्वल डिवीजन लेमा। अब कहता है कि इक्वल डिवीजन लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम तो कुछ नहीं होता भाई, लॉगरिथम तो बेटा जी क्या होता है, खाली स्टेप टू स्टेप चलना, हमें अपने प्रॉब्लम को स्टेप टू स्टेप सोल्व करना है। अब इक्वल डिवीजन क्या था, इक्वल डिवीजन तो ये कह रहा था कि मैंने ना एक तुम्हें रिलेशनशिप बताया है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, हमारा डिविडेंड होता है भाई डी, डिविडेंड इक्वल होता है बी इंटू क्यू। बी क्या होता है, डिवीजन इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर होता है। यही सेटिस्फाइड होनी चाहिए हमारी, ये चीज़ सेटिस्फाइड होनी चाहिए इस रिलेशनशिप के साथ। ये रिलेशनशिप कैसे सेटिस्फाइड होगा, ये तो तभी होगा भाई जब हम HCF लेंगे। क्या लेंगे, HCF लेंगे। और ये महोदय हमें यही बताते हैं कि आप HCF लेते जाओ, जब तक लेते जाओ HCF, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक लेते जाओ HCF, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए, बस यही कहते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहते।
दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसके ऊपर बेस होती है? यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर। दिस इज ए टेक्निक टू कैलकुलेट द HCF। एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है HCF निकालने की, ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, एक बात जरूर याद करना रखना कि जो इंटीजर लेंगे ना A और B, वो पॉजिटिव होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों नेगेटिव। दोनों किस में होने चाहिए? पॉजिटिव के अंदर होने चाहिए। चलो देखते हैं कि HCF कैसे निकालना चाहिए, क्या कहते हैं। टू कैलकुलेट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B विद A मोर देन B। A क्या होना चाहिए? B से ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं ना, अगर हम, ये नहीं होना चाहिए 10 से 2 को डिवाइड करेंगे ना, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये होना चाहिए। ये A है ना, ये A है, किससे ज़्यादा होना चाहिए? B से ज़्यादा। ओके, चलो होना चाहिए भैया, तो ज़रूरी होता है डिवाइड करने के लिए, वरना तो स्टार्टिंग से हमारा डेसिमल के अंदर आ जाएगा। डेसिमल में तो हमें लेना ही नहीं। यूक्लिड तो कहता है कि डेसिमल में नहीं लेना आपको ना, डेसिमल का तो हमने छोड़ दिया सब कुछ। अब तो प्रॉपरली डिवाइड करना है। चलो करते हैं भाई प्रॉपरली डिवाइड। स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड Q एंड R वेयर A इज इक्वल टू B इंटू में Q प्लस में R। डिविडेंड किसके इक्वल होना चाहिए? हमारा डिवीजर इंटू में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर के इक्वल होना चाहिए। ये सेटिस्फाइड होने चाहिए। और जीरो, जो रिमाइंडर होता है ना, वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और n नहीं आएगा यहाँ, B क्या होना चाहिए? जो हमारा B है वो क्या होना चाहिए बेटा? वो R से बड़ा होना चाहिए। अरे फिर नेक्स्ट अगर नहीं आता हमारा प्रॉपर 0 नहीं आता R इक्वल के, तो फिर B को दोबारा से डिवाइड करेंगे ना रिमाइंडर के साथ, इनको लेके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर कितना आ जाए? 0 आ जाए, देन द HCF विल बी B। तो HCF क्या होगा? जो डिवीजर होगा ना, जो डिवीजर होगा ना, वो HCF हो जाएगा। बट इफ़ अगर R इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन वी हैव टू अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू B एंड R। दोबारा से लगा दो, B को किससे डिवाइड कर दो? दोबारा से R से डिवाइड कर दो। चलते जाना जब तक 0 ना आ जाए। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल वी गेट रिमाइंडर एज 0। जब तक करते रहो जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। नाउ द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी HCF। अगर उस पे क्या होता जाएगा? HCF आता जाएगा। अगर हमारा 0 आ जाता है तो A एंड B पे आ जाएगा। ऑल्सो HCF A एंड B इज इक्वल टू B एंड R। जो A एंड B अगर फर्स्ट टाइम पे जो डिवाइड करते हैं, वो उस पे जो HCF आता है ना, वही किसका होगा? B एंड R का होगा। B एंड R का होगा। दोबारा से डिवाइड करते हैं तो उसका भी हो जाएगा HCF, है ना। वेयर HCF A एंड B, C ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B, A B का HCF किसका होगा? A एंड B दोनों का होगा। A B का दोनों का जो HCF होगा ना, वो दोनों का होगा। मीन्स A और B दोनों का HCF है। ओके, चले।